हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी मोटिवेशनल वीडियो है वो गौतम बुद्ध के अनमोल वचन पर आधारित है। तो कृपया करके पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही गौतम बुद्ध के अनमोल वचन को अपने जीवन में जरूर अमल करें। बस यही आप सबसे छोटी सी अनुरोध है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। तो कृपया करके क्रोध में ना रहें, किसी के लिए बदले की भावना ना रखें। स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी अपनी होती है जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो। उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पूर्ण जीवित होती है। ज्ञान की प्राप्ति खुद से प्रयास से ही संभव है, दूसरों पर निर्भरता व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली यह कि वह मार्ग पर आखिर तक चला नहीं, दूसरी यह कि उसने चलने की शुरुआत नहीं की। ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है। ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में ना रहे, ना ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारण से मुक्त हुए, उसी क्षण सही अर्थों में आजाद हो गए हो। यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाएं, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो आपके मन को शांति से भर दे। शांति आपके अंदर है, बाहर उसकी खोज व्यर्थ है। 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। निडर होकर आगे बढ़ें। मेहनत के बिना कुछ नहीं। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए, वर्तमान में जिए। शांति से रहना है तो शांति रहने दें। अच्छी संगत में रहें। अपने मन को नियंत्रित करके रखें। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा को अच्छे से संपन्न करना है। क्रोध में हजारों शब्द को गलत बोलने से अच्छा है मौन। वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। शक से हमेशा बचना चाहिए। बेवजह किसी पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह लोगों को अलग कर देता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं होता है, इसलिए खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। जीवन भर
बिना ध्यान के साधना करने की अपेक्षा जीवन में एक दिन समझदारी से जीना कहीं अच्छा है। जैसे ही मैं हूँ वैसे ही वे लोग भी हैं और जैसे वे लोग हैं वैसा ही मैं भी हूँ। इस तरह सबको अपने समान समझकर ना ही किसी को परेशान कीजिए और ना ही किसी को परेशान करने के लिए प्रेरित कीजिए। किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और साथ ही सभी के बीच खुशियां ही बांटें। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान, तप, कर्म और वचन से संपूर्ण मानवता के समक्ष ज्ञान के अखंड दिए जलाए हैं। बुद्ध के विचार पृथ्वी पर मनुष्य जाति के अनमोल धरोहर हैं। समय समय पर इन्हें पढ़ते और सुनते रहने से अपने रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलों से निपटने में हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। बुद्ध के उपदेश बड़े सरल होते हैं और सीधे हमारी समस्याओं को छूते हैं और सारी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। आज से 2500 साल पहले कहे गए बुद्ध के कथन आज के जटिल आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और व्यवहारिक है जितना कि 2500 साल पहले के समाज के लिए, जिसे लक्ष्य कर उन्होंने ये उपदेश दिए थे। आशा करती हूँ कि आज के गौतम बुद्ध के अनमोल वचन आप सभी को जरूर प्रेरित करेंगे और इस अनमोल वचन के द्वारा आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको उपयोग में लाकर अपने सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और साथ ही एक छोटी सी अनुरोध करना चाहूंगी। जो चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने विचार से हमें जरूर अवगत कराइएगा। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।